हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल पर लेकर चलता हूं जिसके थ्रू आप 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक फोटो देख सकते हैं। अभी के लिए हम ये मान लेते हैं ये आप हैं। आपको कहीं से भी इनकम होती है, अर्निंग होती है आपको, चाहे वो सैलरी से हो चाहे वो बिजनेस से हो, कहीं से भी अर्निंग हो रही है, ठीक है। उस अर्निंग पर आपको टैक्स देना बन रहा है। इतना पैसा कमाया आपने कि उसके ऊपर टैक्स बन रहा है। अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में। मान लीजिए ये हमारा डिपार्टमेंट, वो आपसे बोलेंगे एक काम कीजिए, हमारे ऑफिसर के पास जाइए, वो कैलकुलेट करके बताएंगे आपको कि आपका टैक्स कितना है। ये हमारे ऑफिसर हैं। तो अब आप इनके पास जाते हैं और ये आपको टैक्स कैलकुलेट करके बता देते हैं कि भाई इतना आपका टैक्स है। आप टैक्स पे करोगे और वापस आ जाओगे। तो ये है हमारा पूरा प्रोसीजर, इनकम होने से लेकर टैक्स पे करने तक का। तो ये पूरा प्रोसीजर समझा हमने नॉर्मल लैंग्वेज में। अब हम समझते हैं इसको टैक्स की लैंग्वेज में। देखिए, ये जो आप हैं जिसको इनकम हुई वो कहलाता है एसएससी। और आप जिस बिल्डिंग में गए थे वो था हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसके बाद आपको जो वहां ऑफिसर मिला वो कहलाता हमारा एसेसिंग ऑफिसर, ठीक है। यानी इनकम टैक्स ऑफिसर कहो या फिर आप कहो एसेसिंग ऑफिसर, ठीक। अब जिस भी तरीके से इसने आपकी इनकम को कैलकुलेट किया, जो भी प्रोसीजर फॉलो किया, तो वो पूरा प्रोसीजर कहलाता है असेसमेंट। यानी हम टैक्स की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इसने आपकी इनकम का असेसमेंट किया। समझ गए आप? जो टैक्स कैलकुलेशन हुई, रूल्स और रेगुलेशन लगा के आपके पूरा टैक्स निकाला जाता है, वो कहलाता है असेसमेंट, ठीक। तो इस पूरे एग्जांपल में हमने 3 डेफिनेशन को समझा। एक, एससीसी कौन होता है, दूसरा असेसिंग ऑफिसर कौन होता है, तीसरा असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये था हमारा नॉर्मल एग्जांपल। अब इन्हीं चीजों को हम पढ़ते हैं डेफिनेशन में। चलिए, जो एसएससी है उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में आती है। देखिए, जो ब्रैकेट में लिखा रहता है 2 के बाद, सेक्शन 2 के बाद जो ब्रैकेट में 7 लिखा हुआ है 7, इसको हम सबसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा ऐसे पढ़ेंगे इसको, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एसएससी की डेफिनेशन हमारी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में आती है। क्या डेफिनेशन है? अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। वो व्यक्ति जिसके द्वारा कोई भी टैक्स पे किया जाता है इस एक्ट के अंडर में, वो कहलाता है एसएससी। अभी हमने पढ़ा तो आपको इनकम हुई, उसके ऊपर आपको कुछ टैक्स बनना था, तो वो एसएससी तो था। यही बात यहां पर लिखी हुई है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ। कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम को असेस किया जा रहा है इस एक्ट के अंदर, वो कहलाता है एसएससी। असेसमेंट मतलब आप समझ गए थे ना, जिसकी इनकम को कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है, वो कहलाता है एसएससी। ये तो हमने अभी पढ़ा था अपने एग्जाम्पल में। तो अब हमें देखना है कौन कौन सी इनकम के लिए आप एसएससी कहलाओगे। पहला पॉइंट, एनी इनकम। कोई भी इनकम हो आपको, सीधी आपको इनकम हो रही है, आप जॉब पे जा रहे हो या फिर आप कहीं से कमा रहे हो, तो आपको इनकम हो रही है, आप एसएससी कहलाओगे। दूसरा पॉइंट, द इनकम ऑफ अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसेबल। कोई ऐसी इनकम जो किसी और व्यक्ति की है, वो आपकी इनकम में ऐड हो रही है, तो आप तब भी एसएससी कहलाओगे। अब किसी और की इनकम के लिए आप क्यों कहलाओगे? कौन सा केस हो सकता है वो, मैं बताता हूं। देखिए, जैसे आपके घर में फादर हैं, फादर कमाते हैं, और घर में कोई 18 साल से छोटा बच्चा भी है, वो भी कमाता है, तो 18 साल से छोटे बच्चे पे इनकम टैक्स थोड़ी लग जाएगा। उसकी इनकम का टैक्स कौन देगा? फादर। तो जो जितनी भी इनकम बच्चे को होगी वो फादर में ऐड कर दी जाएगी, ठीक है, और वहां टैक्स लग जाएगा, और वहां फादर टैक्स देंगे, टोटल टैक्स, अपनी इनकम का भी और बच्चे का भी। यही केस है ये, द इनकम ऑफ अदर पर्सन, दूसरे बंदे की इनकम का टैक्स आप दे रहे हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द लॉस सस्टेन बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन। अगर आपको कोई लॉस हो रहा है ना, तब भी आप एसएससी कहलाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और टू सच अदर पर्सन। अमाउंट ऑफ रिफंड का मतलब, कभी आपने मान लीजिए ज़्यादा टैक्स पे कर दिया, आपको करना था 4000 टैक्स पे, आपने कर दिया 5000। अब आप 1000 रुपये वापस लेना चाहते हो डिपार्टमेंट से, तब भी आप एसएससी कहलाओगे उनकी नज़र में। चारों में से किसी भी केस में आपकी इनकम को एसेस किया जा रहा है, तो आप एसएससी कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोनों पॉइंट को पढ़ते हैं। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा,
every person who is deemed to be an SSE in default under any provision of this act। देखिए इसमें जो दो पॉइंट हैं, deemed to be an SSE और SSE in default, ये दोनों ही अलग टॉपिक्स हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में हम समझेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा SSE in default क्या होता है और deemed to be an SSE क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं हम, असेसमेंट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। असेसमेंट आपको अभी समझ आई गया कि वो तरीका, जिस पूरे तरीके से आपके इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, वो सारी प्रोसीडिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको नोटिस भेजे जाते हैं, आप उसका जवाब देते हो कि भाई मेरी इनकम इतनी है, लिख के भेजते हो आप। ये जो पूरी प्रोसीडिंग्स हुई, ये कहलाता है असेसमेंट। देखिए पढ़ते हैं, दिस इज द प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एन एसएसई इज डिटरमाइंड बाय असेसिंग ऑफिसर। वो प्रोसीजर जो असेसिंग ऑफिसर अपनाता है आपकी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, यानी एसएससी की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, वो कहलाता है आपका असेसमेंट। ठीक है,